दीदेवार जीवन ज्योति, शब्दों का जादू। पटेल नगर, दिल्ली से उठी यह आवाज आज हर दिल तक पहुंच रही है। हमारा शरीर बहरा नहीं, भोला है। वह व्यंग्य या मजाकिया टिप्पणी को नहीं समझता और तर्क भी नहीं करता। अगर कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मैं कमजोर हूँ, शरीर वैसा ही मान लेगा। तब श्वास की गति धीमी और छोटी हो जाती है, जिससे तनाव बढ़ने के कारण रोग बढ़ने लगते हैं, हौसला टूटने लगता है। कैसे? पहली बात, हमें स्वयं के बारे में कभी भी नकारात्मक बातें नहीं कहनी चाहिए, यहाँ तक कि मजाक में भी नहीं। शरीर को भूख, प्यास, कहीं दर्द या पीड़ा का आभास हो अथवा किसी भी प्रक्रिया का संदेश तुरंत और सत्य ही देता है। चाहे वह भोजन स्वादिष्ट हो, खट्टा, मीठा, या मन के भीतर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध, लोभ, मोह, लाभ, हानि, खुशी, गमी, सभी के संदेश को सत्य ही प्रकट करता है। शरीर तो माँ की तरह है, जो बच्चे की पीड़ा को भी प्यार से दुलार करती है। शब्द माँ के दूध की तरह हैं। जहर पिलाओगे तो शरीर रोगी होगा, यदि अमृत पिलाओगे तो शरीर ऊर्जावान बन जाएगा। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं, ऊर्जा है, जिसे वैज्ञानिक सेल्फ टॉक और दीदेवार दर्शन में ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा हमारे शरीर, हमारे सांस और हमारे जीवन जीने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालती है। नकारात्मक शब्द हमारे शरीर को तनाव में लाते हैं, जबकि प्यार भरे शब्द उसे सुकून देते हैं। हर शब्द एक तरंग है। नकारात्मक शब्द श्वास की गति को प्रभावित करता है। सांस रुकती है, पेट में बेचैनी और सरदर्द होता है। मैं असफल हूँ या कोई नकारात्मक शब्द बोलने से पहले सोचो कि जो तीर रूपी शब्द वाणी बनकर धनुष पर चढ़ा है, उसका लक्ष्य स्वयं का ही हृदय है। सकारात्मक शब्द श्वास की तरंगों को संतुलित करते हैं। सांस गहरी और सामान्य हो जाती है। नाभि के कंपन से तरंग उठती है, जिससे चेहरे पर आभा उभरती है। जब कोई मित्र रोते हुए आए और कहे मैं हार गया, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, फिर कोशिश कर, तू कर सकता है। मैं तेरे साथ हूँ, यही ईमानदारी स्वयं से भी रखो। तीसरी बात, सहानुभूति रखें, जैसे आप किसी बच्चे से या किसी थके हुए दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही खुद से बात करें। ये याद रखें कि आपका शरीर आपका साथ देने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे शब्दों के माध्यम से नुकसान न पहुंचाएं। गलतियां हानि हुई तो कहें ठीक है, सीख मिल गई, अगली बार जरूर इससे अच्छा ही करूंगा। यदि थक गए तो कहे शरीर तूने बहुत साथ दिया, अब थोड़ा आराम कर ले। दीदेवार जीवन ज्योति का सूत्र, ईमानदारी से स्वयं को स्वीकार करो और भीतर के भय से मत डरो। स्वयं से सच बोलो, जिससे शब्द घाव न बन सके। इन तीन बातों का निष्कर्ष ये है कि स्वयं से झूठ बोलने या दिखावटी सकारात्मकता अपनाने की जरूरत नहीं है। बस स्वयं को ऐसे शब्दों से चोट न पहुंचाए जो आपका आत्मविश्वास कम करते हैं। शब्दों का प्रयोग करते समय ध्यान रखिए कि शब्दों का जादू हमारे शरीर पर असर डालता है, इसलिए स्वयं के प्रति दयालु रहें। शब्दों का जादू, जो बोलोगे वही पनपेगा।
अपशब्द अथवा झूठ बोलोगे तो कांटे उगेंगे, संयम बरतोगे तो फूल खिलेंगे। स्वयं का स्वामी सदा स्वयं की जिह्वा पर पहरा रखता है। बाहर के अप्रिय शब्दों से पहले भीतर की उग्रता को संयमित रखता है। जगत से अपमान एक बार होता है, किंतु जाने अनजाने हम स्वयं का अपमान करते रहते हैं। शरीर हमारा दुश्मन नहीं अपितु प्रथम प्रिय मित्र है। जिसे शब्दों से आहत मत करो, उसे शब्दों का सहारा दो। मन रूपी दर्पण से स्वयं के शरीर को मैं स्वयं का स्वामी हूँ बोलकर धन्यवाद करो। जैसा शब्द वैसा जादू। दीदेवार जीवन ज्योति।